वो उनकी अच्छी सोच रखते हैं, वो बागवानों के लिए, कृषकों के लिए, इस क्षेत्र में कृषक ही हैं सारे, है ना, महिलाओं के लिए बोलते हैं, दिव्यांगों के लिए उनकी अच्छी सोच वो रखते हैं। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि दिव्यांग के जो पास है वो भी प्राइवेट वाले थोड़ी भी देने सुविधाएं, ये तो सरकारी में ही मिलनी है। और अगर मान लो घाटे में होगी भी तो सरकार भाई साहब सुविधाएं देने के लिए, सुविधाएं छीनने के लिए थोड़ी भी है। ये कब से, ये कौन सा मानदंड है कि ना जी HRTC प्रॉफिट कमाए। ग्रामीण लोग जो हैं, वैसे तो सभी सरकारें हैं जो प्रलोभन देती है चुनाव के समय, हम ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। तो आज हमारी बस दुखने लगी इनको। तो मेरा कहने का मतलब, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से और परिवहन विभाग से भी कि ये सोचे ही ना कि ये रूट बंद होगा तो अंजाम बुरा होगा। हम बहिष्कार करेंगे, प्राइवेट बस वाले भी सुन लें जो इस रूट को लेना चाहते हैं कि हम जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। भाई साहब, हमने अभी अपनी कीमती जमीन अपने खर्चे पे अपने सरकार को गिफ्ट की है। अभी ये प्रोसेस पूरा हुआ थोड़े दिन पहले कि ताकि हमें बेहतर सुविधा मिलेगी। और वो सड़क PMGSY में भी डली है, अभी अच्छी बेहतर सुविधा होगी। प्राइवेट बसें 10 चले, हमें उसके कोई एतराज नहीं है, उसके बाद रूट लें टाइमिंग। बट जो समय सारणी ये सुबह की है, सुबह सराह पहुंचने की, और शाम को 4:20 पे सराह से चलती है नीचे को, ये समय सारणी ना किसी को दी जाए और ना सरकारी बस का रूट छीना जाए, ना ये बस बंद हो। और नहीं तो फिर हम सीधा हमारा ये, हम अभी जो है सबके ये स्टूडेंट हैं बेचारे, इन बच्चों को यहाँ आना पड़ा। मैं सीधा हम चेतावनी देते हैं कि हम ना तो प्राइवेट बस वालों को चलने देंगे और बहिष्कार करेंगे, उसमें कोई बैठेगा ही नहीं, सीधी बात ये है। और हम 6th क्लास से और सारी स्टडी जो है हमने इसी बस के माध्यम से की है। आज तक हमने कभी इस बस में सीट नहीं मिली हमें कभी बैठने के लिए। हम हमेशा ही बुजुर्गों को, लेडीज को सीटें देते थे, क्योंकि बस में रश इतना होता था। कई बार तो बसों के छत भी लगाने पड़ते थे कि बसों में बैठकर। और आज उसे बस को घाटे में दिखाया जा रहा है, किस वजह से? जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं कांग्रेस बीजेपी की, तब तो 100 बसें भी खड़ी हो जाती है हमारे सराह में। आज हमारे पास 3 बसें। अगर हमारे रूट पे पिछले परसों ही बस नहीं गई थी, हमने पूछा बस क्यों नहीं जा रही है, तो आर्यन साहब की हमारे पास तो बसें ही नहीं है, 2 बसें हैं, वो खराब है। तो जब तो रैलियां जानी होती है, फिर तो दुनिया भर की बसें आ जाती है, वो कहाँ से आती है? फिर घाटा नहीं होता हमारे बच्चों के लिए घाटा, हम लोग जाते हैं तो घाटा। अभी हमने अपने रूट्स, क्योंकि हमें बाकी क्या चाहिए लोगों को, जनता को तो सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी यही चाहिए, बाकी तो मांग भी नहीं रहे। 20 साल से इतना पुराना रोड है, ये आज तक पक्का नहीं हुआ। चलो पक्का नहीं हुआ, हमने कहते गिफ्टेड नहीं है, हम लोगों ने अपने पैसे लगा करके आज गिफ्टेड किया। किस लिए गिफ्टेड करा? कि इसमें सुविधा मिलेगी। बस चलाने, सुक्खू साहब तो बस चलाने की तो दूर की बात, इसमें जो चली बसें वो भी हटा रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं बोलता हूँ कि HRTC वालों ने क्या काम कर रखा, एक दिन बस जाएगी, 4 दिन नहीं जाती। कहाँ से बस में लोगों में ना, मतलब ऐसी भावना होगी कि पता नहीं आनी की नहीं आनी। फिर वो मजबूरी में कोई पैदल आ रहा, कोई किसी गाड़ी में आ रहा, कोई प्राइवेट में भी चढ़ जाए, जानबूझ के कर रही है काम ये, क्योंकि टाइम से बस नहीं भेजेंगे। एक दिन जी बस, कभी बोले टायर नहीं है, कभी बोले जी बस खराब पुर्जे नहीं है, कभी बोले हमारे पास डीजल नहीं है। यार ये जनता नहीं देना, बताओ ये चीजें हम सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रूट बंद हुआ तो हम सीधे तौर पे बहिष्कार करेंगे, ना ही प्राइवेट बसों के लिए। हम नेताओं को भी कह रहे हैं, जो हमारे लोकल नेता है, जो भी है, जो हमारी आवाज उठा, हमें तो और क्या लेना देना है नेताओं से? अब रिश्तेदारी थोड़ी लगानी है। हमारा विकास नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है? अगर कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हम उनका साथ किसी का भी ना देंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम अपनी सड़क में किसी को मानेंगे भी। हमने इसीलिए रोड गिफ्टेड किया।